हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। स्टडी पावर सेंटर में सभी प्यारे बच्चों का हमारे बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने कल बोला था कि कल हम साइंस की क्लास या मैथ की क्लास लेके आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में हम साइंस का फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है। और साइंस की बात कर ली जाए तो बुक के हिसाब से 9वां या 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर है आपका। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे साइंस में 3 पार्ट हैं, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम तीनों को कवर करेंगे। थोड़ा मतलब इस पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल व्हाइट बोर्ड लग जाएगी, उसके बाद हम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो इसमें देखना है कि क्या चीजें लिखी हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बिना जैसे जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों का, उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी इसके अनेकों कार्य हैं। अनेकों क्या, पूरा इसी का रोल है जो हमारे जीवन को चलाने में काम करता है। अब इस प्रकाश के परावर्तन में हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं मेरे बच्चों। पहला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक आता है दर्पण, मिरर जिसे बोला जाता है। तीसरा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चौथा हमारा आ जाता है प्यारे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अब 5वां टॉपिक इसमें है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। छठवां है लेंस की क्षमता और 7वां है न्यूमेरिकल। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकाश का परावर्तन वाले चैप्टर में हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं। इन 7 टॉपिकों के अंदर जो भी टॉपिक हैं सभी को कवर करेंगे एक एक। थोड़ा इस पे लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए आज हम एक पॉइंट पे प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश पे चर्चा करेंगे। उसके बाद कल से हम पूरा क्लास को बढ़िया से बनाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रकाश की बात कर ली जाए, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्रिया क्या है इसकी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सीधा सा मतलब है कि जैसे हम प्रकाश के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, और दिन रात होना एक क्रिया है। दिन हुआ है तो रात होना निश्चित है। उसी प्रकार हमारी दैनिक कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे हम रात में बिना उजाले के कुछ कर नहीं सकते, अंधेरा हो जाएगा तो हमें प्रकाश करना पड़ेगा, बल्ब जलानी पड़ेगी, बत्ती को जलाना पड़ेगा। आप किसी ना किसी प्रकार से आप प्रकाश से वहां पे उत्सर्जित करेंगे या करेंगे, तभी आपको क्या होगा, आप काम कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे प्रकाश हमें एक परावर्तन, जो हमने यहाँ पे लिखा है परावर्तन, प्रकाश हमें क्या कराती है, एक छाया के रूप में। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो इसमें हमारे पीछे एक छाया बन रही है, ये छाया बन रही है। ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जैसे आप किसी मिरर सरफेस पॉइंट की बात कर ली जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये सरफेस पॉइंट अगर है तो सरफेस पॉइंट मतलब कोई कांच ले ली जाए, अगर उस कांच पे आप किसी लाइट से आप उस पे मिरर पे लाइट मारेंगे तो वह क्या करेगी, टकरा के वापस चले जाएगी। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सूर्य होता है, सन जो होता है, डेली इसका क्रियाकलाप है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये सुबह मॉर्निंग में उदय होता है तो इसका क्या होता है, ये धरातल पे इसकी सीधी रेखा में क्या पड़ती है, अपनी सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ फैलाती है, विकिरण करती है मतलब। अब
विकिरण करने का मतलब ऐसा तो हो नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों कि या अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाता, इधर ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो चारों तरफ एक समान रूप से धरातल पे पहुंचता है, धरातल पे पहुंचता है। जैसे हमें किसी चीज को अंधेरे कमरे में आप चले जाएं या जहाँ पे अंधेरा हो वहां पे हमें क्या होता है, दिखाई चीजें स्पष्ट नहीं देती, तो हमें क्या होती है, बल्ब जलानी पड़ती है, लाइट जलानी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें उपाय करने पड़ते हैं वहां पे। तो हमें क्या होती है, वहां उजाला मिलते हैं, उजाले में क्या होते हैं, हमें देखने में सुगंधता होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात की जाती है हमारी इसकी जो सूर्य जब निकलता है तो हमारे धरातल पे इसकी जो रे होती हैं कितनी तेजी से चारों तरफ विकिरण की तरफ फैल जाती हैं। इसकी वेग क्या होती है मेरे बच्चों, इसकी वेलोसिटी वेग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ साइंटिस्टों के द्वारा ये माना गया ये तरंगों में भी चलती हैं और कण में भी चलती हैं। कुछ साइंटिस्टों के अंदर मतभेद रहे कि कुछ लोगों ने क्या बोला, एक कण में भी चलते हैं, कण में भी और तरंग में भी, और ये इनके जो प्रकार होते हैं ये द्वैत प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। कितने? द्वैत प्रकृति के होते हैं। तो ये तीनों इनके मेन गुण हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इसकी वेलोसिटी अगर कोई पूछे कि सूर्य की धरातल पे जो चलती है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कण इसके अगर पूछता है कितने रूप में मिलते हैं, इसके कण में भी मिलते हैं, तरंगों में भी मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सारे गलत उठा मेरे प्यारे बच्चों, इसको सही कर लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हमने इसकी वेलोसिटी की बात की, ये किस रूप में चलती हैं। अब ये हमेशा सरल गति में गतिमान ये मतलब कि विचरण करती हैं चारों तरफ, मतलब ये इधर उधर नहीं, ये धरातल पे सीधा आती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकाश में आता है पारदर्शी शब्द। क्या? पारदर्शी। एक आप जाता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मेरे प्यारे बच्चों इस पारदर्शी अपारदर्शी में क्या अंतर है? पारदर्शी में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, हम किसी चीज को देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी की मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज में आप जब देखते हैं, आप बैक साइड में नहीं देख पाते या उस पार नहीं देख पाते हैं तो अपारदर्शी में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अभी जिस टाइम पे हम आपके साथ पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे देख रहे होंगे वॉल पे एक छाया बन रही है, उसमें क्या है, ये हमारा एक अपारदर्शी का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हमें बताते हैं पारदर्शी में हम किसी चीज को देख सकते हैं आर पर, अपारदर्शी में नहीं देख सकते हैं। अब आता है प्रकाश का डिफिनीशन किसे कहते हैं, प्रकाश का डिफिनीशन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का डिफिनीशन सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में, ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ गई हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे बच्चों। अब इन्हीं के बाद मेरे प्यारे बच्चों वीडियो जान, मेरे प्यारे बच्चों आप प्रकाश के डिफिनेशन लिख लिए होंगे। अब आ जाता है हमारा परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद।